ഇന്ന് നമുക്ക് രാജേഷ് ജോഷിയുടെ കവിത മാരേ ജായേംഗെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश में हुआ. उनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थ गहरे उतरता है. इस समय के अंतर्विरोधों और विडंबनाओं को व्यक्त करने और प्रतिरोध करने की बेचैनी उनकी कविता की मुख्य विषय बनाया है. कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं. उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी. एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि उनकी प्रमुख कविता संग्रह है. उन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी. उनके कहानी संग्रह सोमवार और अन्य कहानियाँ प्रसिद्ध है. उन्हें शमशेर सम्मान, फहल सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है. मारे जाएंगे कविता एक शक्तिशाली और व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो समाज में विरोध, असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी पर प्रकाश डालती है. कवि ने इस कविता के माध्यम से एक ऐसी स्थिति को उजागर किया है जहां सत्ता और समाज में स्वतंत्र विचार रखने वाले, विरोध करने वाले या सही बात कहने वाले लोगों को दंडित किया जाता है. कविता के माध्यम से कवि उन लोगों के प्रति चेतावनी दे रहे हैं जो पागलपन में शामिल नहीं होना चाहते हैं और जो विरोध में बोलते हैं. कवि कहते हैं कि जो इस समाज के पागलपन में शामिल नहीं होंगे, जो सच्चाई को बोलेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा और कटघरे में खड़ा किया जाएगा. साधारण जनता को अपने सोच विचार को अभिव्यक्त करने में यह समाज अनुमति नहीं देता है. जो सच बोलने वाले का साहस करेंगे या सत्ता का विरोध करेंगे, उन्हें सजा दी जाएगी. यह दिखाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की ईमानदारी, सच्चाई या नैतिकता दूसरों से बेहतर होगी तो समाज या व्यवस्था उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी. जो लोग सत्य के स्थान पर झूठ का साथ देंगे या चापलूसी करेंगे, वही समाज में स्वीकार्य होंगे. इसके द्वारा कवि उन लोगों को चेतावनी देती है जो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं. उन्हें मार दिया जाएगा और कला की दुनिया से बाहर धकेल दिया जाएगा. अर्थात कला और संस्कृति की दुनिया में स्वतंत्र विचार करने वालों को बहिष्कृत किया जाएगा. कवि कहते हैं कि जो धर्म की ध्वजा नहीं उठाते हैं और जुलूस में नहीं भाग लेते हैं, उन्हें काफिर कहकर नष्ट कर दिया जाएगा. अंत में कवि बताता है कि इस समय सबसे बड़ा अपराध यह है कि निर्दोष और निहत्था है. समाज अब मासूमियत को भी एक अपराध मानता है.
यह कविता समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक स्थिति पर गहरा व्यंग्य करती है। इस कविता में उस भयावह समाज का चित्रण करती है जहाँ स्वतंत्र विचार, सत्य और नैतिकता का दम घोंटा जा रहा है और असहमति या अलगाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने हिंसात्मक घटना का वर्णन करते हुए दंगे की आग में लोगों को जलता हुआ दिखाया है।